एक बड़ी खबर भी आ गई है। इसी मसले को लेकर लगातार आप देखिए पॉलिटिकली अब मामला जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। बीजेपी यहां से हमलावर हो रही है राहुल गांधी पर, उधर से कांग्रेस हमलावर हो रही है। राहुल के बयान पर स्पीकर से अमित शाह ने मुलाकात की है, जानकारी ये मिल रही है। और राहुल के बयान पर स्पीकर से अमित शाह ने मुलाकात करके एक्शन लेने की बात की है। एक बड़ा फैसला राहुल के बयान पर लिया जा सकता है। बड़ा फैसला स्पीकर की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान पर लिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस बीच जो है वो स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं। बादल देवनाथ भी हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बीच प्लीज संगीत रागी जी की आवाज आप दुरुस्त कर ले। बादल देवनाथ जी, सुना आपने आज राहुल गांधी के बयान को, कैसा लगा? क्योंकि दो लोग यहाँ कह रहे हैं बहुत ही हल्का बयान था, उनके अंदर जो वजन, जो गंभीरता देखनी चाहिए थी सुनने को नहीं मिली। जबकि आप कह सकते हैं नीट का मुद्दा उठाया, लेकिन जो अग्निवीर का मामला था वो सत्यापित करना पड़ेगा। रूल बुक बता दी गई है बीजेपी की तरफ से। मैडम 2 मिनट टाइम मांगूंगा, 2 मिनट। आज तक मैंने पार्लियामेंट के जितना अधिवेशन हुआ, सब बहुत सारे अधिवेशन में 30 साल में मैंने देखा। आज तक मैंने नहीं देखा कोई भी ऑपोजिशन लीडर, कोई मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, आज तक किसी ने शिव जी का तस्वीर, सनातन धर्म का जो परमात्मा परमेश्वर सबसे बड़ा ईश्वर जो जिसको सब मानते हैं, उसका तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज राहुल गांधी ने दिखा है। मैडम, राहुल गांधी का कहना क्या है, जिस तस्वीर का कहना है आपको पहले सोचना चाहिए। बोले ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखने से याद आता है जो एक तस्वीर ध्यान मुद्रा में है, अर्थात शांति का भावना, सत भावना का मतलब वो तस्वीर में वो दिखाना चाहते थे। और प्रधानमंत्री जी खुद उठ गए और बोल रहे हैं जो राहुल गांधी विरोधी नेता को मुझे समझ में लेना चाहिए था, ठीक नहीं प्रधानमंत्री जी खुद कह गया। लेकिन देखिए जो प्रधानमंत्री 1 साल पहले वही पार्लियामेंट में बताया था, अकेला हम पूरा भारी पड़ गया। लेकिन आज मैंने देखा है मैडम, राहुल गांधी पूरे भाजपा के लिए आज पार्लियामेंट के अंदर भारी पड़ गया। देखिए वो गुरुजी के, गुरु नानक का तस्वीर दिखाया, शिव जी का तस्वीर दिखाया। सर मेरा मोबाइल फोन पकड़ा दीजिएगा। हाँ मैडम और एक लाइन, मैडम जो हिंदुत्व का जो भाजपा, आरएसएस का जो भाजपा, मोदी जी का जो भाजपा, मोदी जी का हिंदुत्व बारे में जो बताया, हिंदुत्व मोदी जी का हिंदुत्व, आरएसएस का हिंदुत्व, विश्व हिंदुत्व, इसके बारे में जो चर्चा किया, उस चर्चा में कहना चाहते थे कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म का जो लोग है, ये लोग हिंसा नहीं चाहते हैं। लेकिन मोदी जी का जो हिंदुत्व है, आरएसएस का जो हिंदुत्व है, विश्व हिंदू परिषद को हिंदुत्व है, वो हर जगह पे जहाँ पर दंगा हो, पिस्तौल लेके घूमना, डीजे चलाना। और अयोध्या का मेरे बारे में 2-3 लाइन कहा और कहा क्या कहा, अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार जो जीता है, वहां पर भी राम मंदिर है, वहां पर कितने सारे दुकान तोड़ दिया गया, कितने सारे जमीन ले लिया, कितने सारे हजारों मंदिर को तोड़ के एक राम मंदिर बनाया गया। वहां पर राम का भी आशीर्वाद नहीं मिला। राम भगवान विष्णु का अवतार है और वही वो कहना चाहते थे। लेकिन उसका बस सर कवि की व्याख्या को आपने बहुत अच्छे से जो है वो बताने की कोशिश की है। मैं भी सर मोबाइल फोन ले आई हूँ और आप मुझे देख पा रहे ना? हाँ बादल जी, मुझे देख पा रहे ना? हाँ देख पा रहे? लीजिए, बिल्कुल लीजिए, शिव जी की तस्वीर मैं भी दिखा रही हूँ आपको, देख लीजिए। और ये ममता दीदी को दिखा दीजिए ना, शांति के प्रतीक शिव जो है, और वो तेजामुल को भी दिखा दीजिएगा। वो जो अशांति फैला रहा है ना, बेटे लगा रहा है ना, फैला दीजिएगा। ये दिख रही है ना, ये तस्वीर मैं भी दिखा देती हूँ। और ऐसा करती हूँ, अगर आपको ये तस्वीर से मन नहीं भरता है तो राहुल गांधी जी वाली तस्वीर आपको भेज देती हूँ। मैडम प्लीज मुझे मेरा बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन ली है मैंने, पूरी बात मैंने सुन ली है प्रभु, पूरी बात मैंने सुन ली है। अब मेरी बात आप सुनिए, अब मेरी बात आप सुनिए। इतना लंबा ज्ञान यहाँ पर आप दे रहे हैं, आप जरा बगल में देख लीजिए ना। अपने एक महिला को लिटा लिटा कर वो जेसीबी नाम का हैवान जो है मारे चला जा रहा है पश्चिम बंगाल। और आपका विधायक क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है आपका विधायक बादल देवनाथ जी? क्या बोल रहा है आपका विधायक? कह रहा है मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पर थोड़ा ऐसे ना मुसलमानों में और शरिया कानून में ऐसा चलता है। महिला ने गलती की थी,
महिला ने गलती की थी तो ये कौन होता है जेसीबी जो जाके वहां पर बेच चलाएगा? इसकी क्या हिम्मत, क्या औकात, ये बताइए। इसके लिए बोलने के वक्त है आपके पास? बोलेंगे कुछ? सब कुछ है, आप सुनना नहीं चाहते। क्या सुनना नहीं चाहते? आप सुनना नहीं चाहते। बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि वो शांति का प्रतीक है, शिव जी की फोटो दिखाई है। मैंने 30 साल के करियर में ये नहीं देखा। आपने 30 साल के करियर में देखा है कि इस तरीके से औरत को लिटा लिटा के कोई मार रहा है और कह रहा है कि ये तो मुसलमान बहुल इलाका है और वो किसी और के साथ जो महिला थी उसका कोई अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो हो गया। एक तरफा बोल रहे हैं आप। एक तरफा बोल रही हूँ, पहले सुना है कायदे से। मैंने आपको इंतजार कर रही थी कि कोई ढंग की बात करेंगे। के पास उनका जन्म हुआ, कालीघाट के काली मंदिर के पास जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? गॉड गिफ्टेड है, आप भी है गॉड गिफ्टेड, लेकिन वो स्पेशल है ममता बनर्जी। आप आइए बंगाल में, 10.5 करोड़ लोगों के लिए कितना काम कर रहा है। ममता दीदी की हर कोई इज्जत करता है, ठीक है, ममता दीदी की हर कोई इज्जत करता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर उनके नाक के नीचे उन्हीं के विधायक का कोई आदमी किसी महिला को लिटाकर इस बर्बरता से पीटेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसका रसूख है, उसे लगता है कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसे लगता है कि यहाँ शरिया कानून चलेगा, तो सुनिए सर, सवाल पूछेंगे। आपको कितनी प्यारी क्यों ना हो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और वहां की सिक्योरिटी का जिम्मा उनके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। पूछना है सवाल और पूछेंगे, जवाब देना होगा आपको। ये जो आप लोग नतमस्तक हो जाते हैं ना, वो करना बंद कीजिए। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? अरे वहीं चली जाए ना ममता बनर्जी, मणिपुर जाने की क्या जरूरत है? अब आप रुकिए, जवाब लेने दीजिए मुझे। बहुत आपने शिव जी के ऊपर भाषण दे दिया, बहुत ममता बनर्जी पर और मां काली पर भाषण दे दिया। अब जरा मुझे मामला आगे ले जाने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, उसके बाद महुआ मित्रा जो है वो आई थी ना, शाजिया इल्मी, तो किसी ने इस बारे में बात की। संविधान खतरे में तभी आता है जब कहीं नॉन बीजेपी इलाके में अगर कहीं इस तरीके की घटना हो जाए तो संविधान खतरे में नहीं आता, तब वो पॉकेट वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉकेट में ही रहता है। बहुत कन्वीनियंट। कितनी बेदर्दी से एक महिला को सड़क पर बार बार पीटा जा रहा है, सरेआम खुले में, सब देख रहे हैं, कोई जिक्र नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी के मुंह से एक जो शब्द निकला हो उस महिला के लिए जिसको सड़क पर सरेआम जिसको जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है। राहुल गांधी शायद इसी मसले पर कुछ बोले, वो हिंदू वाला जो मसला है। मैं एक बार सुनवा देती हूँ, सुनते क्या। आपकी हैंडशेक देखो कैसी है। थैंक यू भैया, जिस तरह से मैं अभी जिंदा, अभी आप 100 साल जियो। राहुल जी, जिस तरह सर सवाल खड़े हो रहे, घबराओ मत, हो जाएगा। क्या भाई कर देंगे रुकने की व्यवस्था। कैमरा सर आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी? बात रख पाए? आपको अच्छी लगी? सर आप अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। चलो भैया, थैंक यू। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। शाजिया, आपने सुना राहुल गांधी ने कहा स्पीच आपको पसंद आई कि नहीं आई, फिर उन्होंने कहा थैंक यू जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी आप पर हमलावर हो रही है। शाजिया, देखिए, मुझे लगता नहीं है कुछ ठीक है राहुल जी, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ संतुलन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, इतने एक्साइटेड हैं और अपने किसी खुमार में हैं, तो मुझे मालूम नहीं मैं क्या कौन सी टॉनिक पी रहे हैं वो, लेकिन कुछ सही नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। और उनकी प्रतिक्रियाएं बाकायदा। एलओपी के लिए आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे शाजिया इल्मी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आप, जब इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रही हैं तो फिर आपको भी सत्यापित करना पड़ेगा ना। मैं कह रही हूँ आपसे, उनसे किसी ने पूछा, वो हम सब कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? आपने अंदर देखा, बाद में जब किसी भी तरह से तस्वीरों का दिखाना या प्लेकार्ड्स का दिखाना मना है, वो कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। उनको कहा भी जा रहा है, वो सवाल पूछ रहे हैं स्पीकर से कि आप झुककर क्यों मिले प्रधानमंत्री जी से। वो बता भी रहे हैं कि वो उम्र में बड़े हैं। कुल मिलाकर आप वही बात कह रही हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से जो बातें रखनी चाहिए थी वो आपको जानने और सुनने को नहीं मिली।
और वैसे भी आप तो बीजेपी की तरफ से है ना शाजिया, हो सकता है अगर वो इतनी नहीं, गंभीरता से बात, वही बात है, वो बात रखते भी तो अपने आपको लिए भाजपा को वाकई में सुना सकते थे अगर बातों में वजन होता, उनका अंदाजे बयान All right. बेहतर होता। आचार्य मुझे लगता है प्रमोद भाषा कृष्णम हमारे साथ जुड़ चुके